गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जीएनडू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 काउंसलिंग शेड्यूल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड ऑन 28 जून 2023 फॉर एडमिशन इन एमएससी 5 ईयर कोर्स मैथमेटिक्स। जो 28 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था एमएससी 5 ईयर मैथमेटिक्स कोर्स के लिए, तो उसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आ गया है फॉर ऑल टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है उनकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी 6 जुलाई 2023 को। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो है 8 AM। उसके बाद जो वेन्यू है, जो लोकेशन है वो है गुरु नानक भवन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और नीचे आपको इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है कि जो रिज़र्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं वो जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। उसके बाद नीचे आपको इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं कि एज़ पर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट जो काउंसलिंग है वो जनरल कैटेगरी की पहले होगी। अगर SC बैकवर्ड क्लासेस compete करना चाहते हैं जनरल कैटेगरी काउंसलिंग में और इंक्लूड होना चाहते हैं मेरिट लिस्ट जो जनरल कैटेगरी की होगी तो उसमें हो सकते हैं। फिर आप रिज़र्व कैटेगरी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ के आएँ। उसके बाद नीचे आपको काउंसलिंग की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे काउंसलिंग के लिए उन्होंने जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो फिल करके लेके आना है। जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो हम आपको लास्ट में बताते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया कि फ़िज़िकल तौर पे स्टूडेंट को प्रेजेंट होना ज़रूरी है काउंसलिंग के टाइम पर। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले ही स्टूडेंट को पहुँच जाना है। अगर वो लेट हो जाता है या फिर नहीं आता है तो उसकी जो सीट है वो जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको अलॉट हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको बताया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं काउंसलिंग के टाइम वो सभी ओरिजिनल लेके आने हैं और साथ साथ में सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एडमिशन करवाते टाइम फिल किया होगा, तो वो आपने डाउनलोड करा के प्रिंट करवा कर लेके आना है फ़ोटोग्राफ के साथ। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद +2 की DMC, अगर DMC नहीं है तो जो रिज़ल्ट है वो आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा कर भी लेके आ सकते हैं वेबसाइट से। उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट, अगर करैक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर इस टाइम नहीं है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। उसके बाद 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज वो लेके आनी है। उसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इफ़ रिज़र्व कैटेगरी क्लेम। उसके बाद जो फ़ीस है वो आपको ऑन दी स्पॉट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, कैश, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उनके एंट्रेंस टेस्ट में इक्वल मार्क्स हैं तो उस स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस पहले मिलेगी जिसके हायर मार्क्स होंगे इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम और जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी, जैसे कि आपको प्रोस्पेक्टस में पहले ही बता दिया था। उसके बाद सिक्स पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो फ़ीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की आपको ऑन दी स्पॉट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कैश के थ्रू। चेक अलाउड नहीं है। अगर आप फ़ीस सबमिट नहीं करवाते ऑन दी स्पॉट तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। और जो फ़ीस है MSc 5 ईयर कोर्स मैथमेटिक्स के लिए वो है 54,860 प्लस। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट में बताया गया है कि अगर आपके कोई सर्टिफिकेट गलत हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो एडमिशन के टाइम, अगर वो गलत होती है तो आपकी एडमिशन उसी टाइम कैंसिल हो जाएगी। और एट्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो रिज़र्व कैटेगरी हैं SC BC फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स, वो बस जो पंजाब के रेजिडेंट कैंडिडेट्स हैं बस वही अप्लाई कर सकते हैं उनमें। उसके बाद ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं काउंसलिंग फॉर्म है MSc 5 ईयर कोर्स मैथमेटिक्स का। तो ये आपने प्रिंट करवा कर फ़ोटो चिपका कर फिल करके लेके आना है अपने साथ काउंसलिंग के टाइम। तो ये था पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल MSc 5 ईयर कोर्स मैथमेटिक्स का। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और GNDU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।